क्वाबिया सिटीज बेस्ट गैसिस मोटिवेशनल स्टोरी। दिनू नाम का एक कबाड़ी वाले की मुलाकात अचानक एक जीनी से हो जाती है। उसे परेशान देखकर जीनी उसे एक नई और अच्छी जिंदगी जीने का मौका देती है। उसे ईमानदारी और बेईमानी की जिंदगी में से किसी एक का चुनाव करने को कहती है। दिनू दोनों जीवन को एक एक करके काटने के बाद अपना निर्णय लेता है। ये कहानी आपको दिनू के खूबसूरत सफर पर लेके जाएगी और दिनू को विभिन्न प्रकार के लोगों से मिली सिक के बारे में बताएगी। दिनू ने ईमानदारी को चुना या बेईमानी को, यह तो आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बार अपने आप से यह सवाल जरूर कीजिएगा कि अगर दिनू की जगह आप होते तो आप क्या चुनते, ईमानदारी का जीवन या बेईमानी का जीवन, और क्यों। पहला अध्याय। दिनू का जीनी से मुलाकात। एक गांव में दिनू नाम का एक कबाड़ी वाला रहता था। एजॉन वह रोज अपनी हाथ गाड़ी लेकर निकलता और गांव में घूम घूम कर कबाडिश इकट्ठा करता। शाम तक उसके पास जो कबाडिश जमते उसे चुनीलाल के पास बेचकर उसे जो पैसे मिलते उसी से वह अपनी रोजी रोटी चलता था। हमेशा की तरह दिनू आज भी गांव में घूम घूम कर कबाड़ा इकट्ठा कर रहा था। पर आज वह बहुत खुश है क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे आज बहुत सारे कबाड़ा मिले हैं, जिसे बेचकर कम से कम उसे 300 रुपये का लाभ तो मिल ही जाएंगे। उन 300 रुपये में से 100 रुपये से आज बहुत दिनों के बाद दिनू अपना मन पसंद खाना खाएगा और बाकी पैसे को बाद जमा कर रखेगा। लेकिन उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि सूरज ढलने ही वाला है और कुछ ही समय में चुनी लाला भी अपना दुकान बंद ही करने वाला होगा। अगर सही समय पर वह चुनीलाल के पास नहीं पहुंचता तो आज रात में पसंदीदा खाना तो दूर की बात, उलटा कल का आधा दिन भी इसी कबाड़ डीच को बेचने में निकल जाएगा। बस ये सोचते ही दिनू जितनी जल्दी हो सके चुनीलाल की दुकान की तरफ अपना पैर चलाना शुरू करता है। चुनीलाल की दुकान पास वाले गांव में है, जहां जाने के लिए दिनू को रोज एक छोटे से जंगल के बीच से जाना पड्डी देता है। वह उस छोटे जंगल को पार कर ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। महिला, ओ कबाड्डी वाले भाई साहब, ओ कबाड्डी वाले भाई साहब, जरा रुकना। ये सुनते ही दिनू रुक तो जाता है, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त इस जंगल के बीच में यह महिला कर क्या रही है। कुछ ही देर में वह महिला हाँफते हुए दिनू के पास आती है और कहती है, महिला, भाई साहब, ये पेपर कितने में लोगे? दिनू उस महिला के हाथ से थैले को देखता है जो ढेर सारे पेपर भरे हुए हैं। कम से कम 8 किलो तो जरूर होगा। दिनू कुछ देर सोचता है और उस महिला को बोलता है, दिनू, मैडम, 8 रुपये 1 किलो। दिनू की यह बात सुनते ही वह महिला तुरंत बोल उठती है, महिला, भैया 8 रुपये 1 किलो तो काफी कम है, कम से कम 10 रुपये 1 किलो तो आपको देना ही होगा। दिनू, माफ कीजिएगा मैडम, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 9 रुपये 1 किलो ही दे पाऊंगा। क्या उससे ज्यादा आपको बाजार में भी बेचने पर नहीं मिलेगा? महिला, ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, चलो तुम 9 रुपये 1 किलो ही देना। बहुत दिनों से यह मेरे पास पड्डा हुआ है। तुम्हें यहां से जाते हुए देखा तो मुझे लगा शायद यह तुम्हारे कोई काम आ जाए, बस इसीलिए तुम्हें रोक लिया। दिनू, मैडम, वैसे तो आजकल पेपर बेचकर हमें वैसा कुछ लाभ नहीं, पर अपना जीवन चलाने के लिए जो भी मिल जाए वही काफी है। आप इस थैले को यहां रख दीजिए, मैं अभी माप कर देखता हूं। इसके बाद दिनू तराजू निकलकर पेपर को मापता है और उस महिला से बोलता है, दिनू, मैडम 10 किलो हुए हैं, देख लीजिए। महिला, ठीक है, वैसे तुम पुरानी बोतल भी खरीदते हो क्या? दिनू, हाँ, किस चीज की बोतल है, कांच की या प्लास्टिक की? महिला, प्लास्टिक की। दिनू, मैडम, प्लास्टिक की बोतल का बिल्कुल भी मूल्य नहीं मिलता। वैसे आपके पास कितने बोतलें हैं? महिला, अभी तो फिलहाल एक ही बोतल है। महिला दिनू की तरफ एक बोतल बढ़ा देती है और बोलती है, महिला, ये देखो, कितना दोगे इस बोतल का? दिनू, अब मैडम एक बोतल का तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। अगर कांच की बोतल होती तो फिर भी मैं आपको 2 से 3 रुपये देता। महिला, ठीक है, ले जाओ इसे भी, कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दिनू अपने पॉकेट से 90 रुपये निकालकर उन पेपर का पैसा उस महिला के हाथ में देता है और उस बोतल को अपनी हाथ गाड़ी में रखकर
तेजी गति से चुनीलाल के दुकान की तरफ आगे बढ़ता है।